आइए आगे बढ़ते हैं नृत्य की तरफ, भावों की तरफ, भावनाओं की तरफ। शिव शक्ति सांस्कृतिक अकादमी ग्रुप को मैं अनुरोध करने जा रही हूँ, जो कि बेंगलोर से पधारा है। आए अपने नृत्य प्रस्तुति रखें। आँखों में है स्वर्णिम भारत, ये गीत के बोल हैं। आपसे अनुरोध है, आए मंच पर अपनी भाव भंगिमाओं के द्वारा संदेश दें। राजू भाई एंड ग्रुप हमारे बीच है। तालियों के द्वारा आपका स्वागत स्वागत स्वागत। आँखों में है स्वर्णिम भारत,
बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई एंड ग्रुप। एक सुंदर संदेश, हमें क्या करना है, कैसे अपने आप को कृतबद्ध करके आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप का। और अब मैं उस महान हस्ती को बुलाना चाह रही हूँ जो 98 इयर्स ओल्ड, हमारी यूं कहें श्रद्धेय आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, आप इस समय संस्था की पूरी बागडोर संभाले हुए हैं। मैं तो आपके लिए क्या कहूँ, लेकिन सिर्फ इतना सा कहना चाहती हूँ, मुस्कुराना एक ऐसा उपहार है जो बिना मूल के भी अनमोल है। इसमें देने वाले का तो कुछ कम नहीं होता, लेकिन पाने वाला तो निहाल हो जाता है। आपकी मुस्कुराहट, आपके दो बोल जान भर देते हैं जीवन में। आपके दो शब्द, दो वरदान जीवन को एक सही पथ, दिशा दे देते हैं। आदरणीय ममतामयी मूर्त हमारी दादी रतन मोहिनी जी, आपसे अनुरोध है, हमें जीवन संदेश दें, प्रेरणाएं दें, आगे बढ़ने के लिए एक आशीर्वाद दें, वरदान दें। आदरणीय दादी जी। ओम शांति। भाई बहनों का आज स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये मधुबन से ही लिखा हुआ है, तो हमें भी पता चले कि उन्हों को कौन से रास्ते से ले जाना है। कोई भी परिस्थिति को मधुरता के साथ प्रत्यक्ष करने वाले महान आत्माएं आप ही हो, क्योंकि इसी की ही जो पहली आई है उसका ये लिखत है। स्वयं को शुद्ध संकल्पों से भरपूर करना है, अपने अंदर शांति की शक्ति और आपस में प्रेम की भावना रखनी है। परमात्म ज्ञान और शक्तियों को पूरी विश्व तक पहुंचाने वाले संदेशवाहक आप मीडिया वाले ही हो। इसलिए निमित्त तो निर्माणता के गुण को स्वयं में भरपूर कर दूसरों को भी भरपूर करना है। अच्छा, इसी शुभ भावनाओं के साथ आगे के लिए ओम शांति। दादी जी ने दो शब्द कहे, लेकिन बहुत गहरे थे। निमित्त और निर्माण भाव के साथ, शुद्ध भाव के साथ, शांति की शक्ति से स्वयं को आगे बढ़ाना है, निर्माण के कार्य में लगाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दादी जी। और आगे कदम बढ़ाती हूँ। हमारे मध्य विराजित हैं हमारे आदरणीय भ्राता महेंद्र चौधरी जी। आप प्रभारी मंत्री सिरोही डिस्ट्रिक्ट, साथ ही साथ आपके लिए आप डिप्टी चीफ विप हैं राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के। आपसे अनुरोध है, आपको हमारे भाइयों ने थोड़ा सा अनुरोध किया, आप सहज स्वाभाविक अपने अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके हमारे मध्य पहुँचे। एक जिम्मेदारी आपने महसूस की। आपसे अनुरोध है, आप अपना शुद्ध शुभ भाव, श्रेष्ठ भावनाएं हमारे मध्य रखें। ओम शांति।
विश्व शांति के लिए अग्रसर एकमात्र संस्था ब्रह्मा कुमारीज, जिसके नाम से ही एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है, मन को एक असीम शांति मिलती है, कि मीडिया विंग द्वारा आयोजित आज ये 26वां राष्ट्रीय मीडिया महासम्मेलन, जिसमें आज हमारे बीच में मंच पर उपस्थित परम सम्मानीय आदरणीय दादी जी रतन मोहिनी जी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव BK ब्रजमोहन जी, भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, PRCT चेयरमैन MB जयराम जी, KT यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर मान सिंह परमार जी, मीडिया प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर BK शांतनु जी, मीडिया विभाग के अध्यक्ष BK करुणा जी, TV एक्टर गुंजन उतरेजा जी और जूरिस्ट विंग के उपाध्यक्ष BK पुष्पा जी, प्राइम क्वाइंट फाउंडेशन के चेयरमैन K श्रीनिवासन जी, मंच के संचालक चंद्रकला बहन जी और PRO कोमल जी और अन्य हमारे मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और सामने आज इस विशाल कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हमारे पूरे देश से आए हुए परम सम्मानीय सभी पत्रकार बंधुओं, मैं अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर आया था। एक बड़ा प्रोग्राम था, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आज के इस कार्यक्रम से एक संदेश जा रहा है, न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के अंदर, उसी प्रकार जैसा आप सबको ध्यान है कि अमृत महोत्सव का कार्यक्रम पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, उसी कड़ी के अंदर मैं भी यहाँ पर आया था अभी पिछली 12 अगस्त को, जब राजस्थान में भी एक रिकॉर्ड कायम हुआ था। 1 करोड़ छात्र छात्राओं ने एक दिन, एक समय और एक साथ राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रभक्ति गीत का गायन प्रस्तुत किया। उस प्रोग्राम से पहले मैं आया था तो मुझे कोमल जी और इनके साथी सभी मिले थे और मुझे कहा कि आपको यहाँ पर इसमें उपस्थित होना है। बीच में एक अन्य कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को आना था, लेकिन वो प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हो गया, वो आ नहीं पाए। तो आपकी भावना थी कि मैं इस प्रोग्राम में आऊं। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मैं इस कार्यक्रम के अंदर शामिल हूं, क्योंकि मैं खुद भी पत्रकार बंधुओं के शुरू से हम लोग संपर्क में हैं और पत्रकार की एक बहुत बड़ा रोल और बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे अभी द्विवेदी जी ने बताया आपको विस्तार से कि हम लोग भी जब छात्र जीवन में, जब अपनी पढ़ाई के साथ साथ के अंदर संघर्ष भी करते थे छात्र जीवन से राजनीति में आने के लिए, प्रवेश करने के लिए, तो पत्रकारों की बड़ी भूमिका रहती थी। आज हम जिस ओहदे पे हैं, पत्रकार सह सम्मान, हम भी पत्रकारों का सम्मान करते हैं, पत्रकार हमारा भी सम्मान करते हैं और हमारा जो बात हम कहते हैं प्रदेश के अंदर जहाँ पर भी, उसको निश्चित रूप से दूसरे दिन अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित भी करते हैं। लेकिन वो हमने एक संघर्ष का ज़माना भी देखा है कि इस पद पर आने के लिए जब हम लोग पहले छात्र जीवन में जब पढ़ाई के साथ के अंदर वहाँ का अध्यक्ष बनने के लिए प्रयास करते थे, तो समाचार पत्रों से जा के रिक्वेस्ट करते थे कि हमारी खबर को आप प्रकाशित करें ताकि छात्र छात्राओं में मैसेज जाए। और उसी की बदौलत मैं खुद, क्योंकि आप लोग मेरे कई साथी यहाँ पर परिचित भी बैठे हैं, पत्रकार बंधु जो मेरे खुद के डिस्ट्रिक्ट से भी आए हुए हैं, राजस्थान से भी आए हुए हैं, और भी लोग आए हुए हैं दूर दूर से, लेकिन जो नहीं आए हुए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम महेंद्र चौधरी है और राजस्थान की नागौर जिला, और नागौर जिले में जहाँ पर आपने देखा मीराबाई का मंदिर हो, संगमरमर की नगरी हो, और मेरा खुद का विधानसभा क्षेत्र नावा जहाँ पर नमक बनता है। इस देश में अंदर नमक या तो गुजरात में बनता है
और सांभर में बनता था कोई टाइम, लेकिन अब सांभर में पानी की मात्रा कम हो गई है, तो दूसरा हमारे क्षेत्र में बनता है। वहाँ से मैं पहले छात्र जीवन में राजस्थान की राजधानी जयपुर में LBS कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष बना, लॉ कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष बना, और राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी राजस्थान की यूनिवर्सिटी का मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना। और उसके बाद के अंदर राजस्थान की विधानसभा में पहली बार मैं विधायक बना, दूसरी बार बना, और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार के अंदर मुझे जो एक मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है, और उसके तहत मुझे पहले जोधपुर जिले का मैं प्रभारी मंत्री था और आज सिरोही जिले का मैं प्रभारी मंत्री हूँ। तो इस हैसियत से आप लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका पूरे परिवार का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। ये आज हमारा जो महासम्मेलन हो रहा है इसकी नज़र पूरे देश पर है। 1800 से ज़्यादा पत्रकार यहाँ पर इस सम्मेलन में, महासम्मेलन के अंदर मौजूद है। चाहे यहाँ आपका प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, फिल्म प्रचार हो, रेडियो के पत्रकार हो, सोशल मीडिया हो, अन्य मीडिया के माध्यम से आप लोग यहाँ पर आए हैं। दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण, ये जो है इस थीम के साथ आप यहाँ पर आए हैं। मैं सबको नमस्कार करता हूँ और मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मैं खुद एक राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे फादर भी MLA रहे, मेरी धर्मपत्नी भी मेरे साथ में आई हैं, ये भी पहले नागौर जिले की जिला प्रमुख रही हैं, और हम लोगों की सेवा के लिए तत्पर हमेशा रहे। लेकिन मुझे यहाँ इस संस्था में आने के बाद के अंदर मैं बहुत जगह गया हूँ हिंदुस्तान में, कई कॉलेज यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े फंक्शन प्रोग्राम में, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में हम लोग गए हैं, पत्रकारों के वोट सम्मेलन में भी गए हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज का जो नाम पूरे देश में हम लोग सुनते थे, हम लोग देखते थे टीवी के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से और माध्यम से, मुझे तो पहली बार आने का मौका मिला है और पहली बार आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ, क्योंकि ये संस्थान एक पवित्र परिसर में आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। बड़े गर्व का विषय है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान की वर्ष 1937 में बहुत ही छोटे स्तर पर नींव रखी गई थी और 86 वर्ष की यात्रा में आज इस संस्थान के देश ही नहीं बल्कि विश्व के 140 देशों में 8000 सेवा केंद्रों के साथ जन जन को राजयोग और आध्यात्म का संदेश दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज ये संगठन महासंगठन वट वृक्ष बन गया है, जहाँ मानव मात्र को जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आध्यात्म का ये मार्ग आज लोगों में बदलाव का एक केंद्र बिंदु भी बन गया है। आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 50,000 ब्रह्म कुमारी बहनें अपने तन मन धन के साथ समर्पित भाव से सेवाएं दे रही है, जो अपने आप में गौरव और बड़ा हर्ष का विषय है। 20 लाख से अधिक भाई बहनें यहाँ के नियमित विद्यार्थी हैं और सबसे बड़ी बात, इस संस्थान के माध्यम से नारी शक्ति ने ये साबित कर दिखाया है कि नारी अबला नहीं सबला है, वह शक्ति का रूप है। नारी का इतना बड़ा विशाल संगठन दुनिया में और कहीं नहीं है, जहाँ के संचालक से लेकर प्रमुख पदों पर हमारी बहनें कुशलतापूर्वक संभाल रही है। संस्थान की मुख्य प्रशासिका 98 वर्षीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी है, जिनके निर्देशन में पूरे विश्व में समाज को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास चल रहा है। ये संस्थान अपने 20 प्रभागों का मूल्यनिष्ठ समाज की संकल्पना में संकल्प है। जैसे ही शांतिवन में हमने पैर रखा, मन को एक असीम शांति का अनुभव मिला। ये राजनीतिक लोग हों, हम राजनीतिक लोग हों या कोई भी अन्य काम करने वाले लोग हों, चाहे व्यवसायी हों, हम सभी लोग जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सबको अंत में एक ही चीज़ चाहिए और वो चाहिए शांति। और ये शांति कहाँ मिलेगी? ये ब्रह्मा कुमारी शांतिवन में मिलेगी शांति। ये आज हमें इस बात को महसूस करना होगा। मैंने यहाँ के काफ़ी प्रोग्रामों के बारे में सुना है और यहाँ का राजयोग शिविर, दूसरा मुरली, जिसमें ज्ञान का एक अलग प्रभाव मिलता है। मैं यहाँ की दीदियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भारत में देश की शांति के लिए, विश्व की शांति के लिए कष्ट उठाकर वो जगह जगह घूमती है।
एक अलग जगाती है। हम नहीं भूल सकते ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के एहसान को, जिन्होंने आप लोगों ने देखा न केवल राजस्थान न केवल देश, बल्कि एक प्रकोप आया था अभी कुछ महीनों पहले इस धरती के ऊपर। पुराने लोग कहते थे कि 100 साल में ऐसी विपदा एक बार आती है। कोरोना नाम की जो भयंकर बीमारी ने जो रूप लिया, उसमें कई लोग आज हमारे बीच में से चले गए। हम लोगों ने संघर्ष किया और यहाँ की जो ये संस्था है, उनको कोई नहीं भूल सकता कि महाराष्ट्र के 1600 किसानों को भोजन, पानी और आवास की समुची व्यवस्था कर और उन्होंने महीने भर बाद उनको सम्मान पूर्वक विदा किया। मैं उनके लिए आपका बहुत बहुत एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूँ। हम बात करें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की, तो समृद्ध भारत की और समाधान आधारित मीडिया दुनिया की हर समस्या का एक निश्चित समाधान है। आग के बिना धुआं नहीं हो सकता, इसी प्रकार कोई भी समस्या उसके अनुरूप समाधान के बिना नहीं हो सकती। हर समस्या का समाधान छिपा हुआ रहता है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारा समाधान दिमाग वाला रवैया और इसे खोजने का दृष्टिकोण, समाधान केंद्रित मानसिकता की समय की मांग है। जीवन में समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने, लड़ने और ख़त्म करने वाले हमारे दृढ़ संकल्प, ध्यान और प्रेरणा को जगाने और बनाए रखने की एक कुंजी है। आज के समस्याग्रस्त समाज में सभी लोगों और पेशेवरों के लिए समाधान आधारित इरादे, अंतर्ज्ञान और अंतर्दृष्टि बहुत आवश्यक है। ये और ज़रूरी है कि खासकर मीडिया देश पैसे से जुड़े लोगों के लिए, क्योंकि इस तरह के सकारात्मक, सक्रिय, आशावादी दृष्टिकोण और कार्य अनिवार्य प्रोत्साहन और महत्वपूर्ण उपकरण है जो आज बड़े पैमाने पर जनहित में समस्या निवारण के लिए मास मीडिया पेशेवरों के अंदर मौजूद है। और इसलिए भी आज के संघर्षों से त्रस्त लोकतांत्रिक समाज में प्रेस ने एक सच्चाई के प्रचार प्रसार, गहन चित्रण, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और लोगों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए उच्च आशा और विश्वास प्रेस के लोगों ने जताया है। हमारी स्थापना के समय से ही पत्रकारिता और जनसंचार का उद्देश्य लोगों की सेवा करना, विभिन्न समस्याओं के वास्तविक कारण को उजागर करना और मौजूदा और उभरते सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक, भौतिकीय बाधाओं के स्थायी समाधान सुझाना रहा है। माना जाता है कि मास मीडिया केवल विवादित मुद्दों, कथित खामियों, कदाचार या संवैधानिक उल्लंघनों पर सवाल उठाता है और उन्हें उजागर करता है। उनसे ये भी अपेक्षा की जाती है कि वे लोगों और समाज और पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करने वाले जटिल विवादों को और बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए रचनात्मक उद्योग विचारों और रचनात्मक सुझावों के साथ में सामने आएंगे। सच है, पत्रकार सामाजिक कार्यकर्ता या सुधारक नहीं है, लेकिन नागरिक समाज के जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार निगरानी समूह के रूप में मीडिया तटस्थता के नाम पर मूक दर्शन के रूप में खड़े होने का जोखिम नहीं उठा सकते। उन्हें लगातार रिपोर्टिंग और लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मानदंडों, सामाजिक उद्धाव, सार्वजनिक भलाई, मानवाधिकारों और कर्तव्यों के उल्लंघन को उजागर करके मीडिया उत्प्रेरक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जरूरत है। जब तक उनके समाधान तक वे नहीं पहुंच जाते, आज के मीडिया और उनसे चुनौतीपूर्ण काम के माहौल में संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा और परिसीमन करने के लिए एसटी चीनी मीडिया क्रूचिंग मीडिया विंग द्वारा 26वां सम्मेलन एएसओ ब्रह्मा कुमारीज में राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी संगठन की शांतिवन मीडिया विंग समाधान पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मेजबानी आज कर रहा है। समृद्ध भारत की ओर आधारित मीडिया शांतिवन कैंपस आबू रोड राजस्थान में अगस्त 2 सितंबर 2022 तक रहेगा। ये सम्मेलन उक्त विषय पर संगठन के साल भर चलने वाले अखिल भारतीय अभियान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये मीडिया अभियान ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय से शुरू किया गया। 2022 में देश ने एक 75वां जो आज़ादी महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ये मीडिया अभियान सम्मेलन वर्ष 2022 के 23 के लिए भी संगठन के कैनोपी थीम दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के तहत सम्मेलन का आयोजन ब्रह्मा कुमारीज के शांतिवन परिसर के स्वच्छ, निर्मल, पर्यावरण हितैषी और शांतिवन वातावरण में किया जा रहा है। आबू रोड
आरावाली पर्वत श्रृंखला में आबू रोड की शांत तलवटी पर स्थित है। वह आरामदेह आवास, भोजन, परिवहन, चिकित्सा सुविधाओं के साथ सभागारों से भी सुसज्जित है। मैं एक बार पुनः आप सबको, खासकर उन दीदियों को जिन्होंने मुझे यहाँ पर इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने का मौका दिया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार अभी कोरोना आया था, उस प्रकार अभी गायों के अंदर लंपी वायरस की एक बीमारी फैलती जा रही है। उसकी सेहत के लिए भी हम लोगों को कामना करनी चाहिए कि गाय हमारी माता है, उसको बचाना हमारा फर्ज है। तो आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि गाय की सेहत अच्छी रहे, उसकी प्रार्थना भी आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सब लोगों को करनी चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ की भोजन व्यवस्था भी हमने देखी, यहाँ का हवा का आनंद भी लिया, चारों तरफ खुशहाली हो और हमारे पत्रकार बंधु जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं वो उद्देश्य की पूर्ति हो और हम पुनः बार बार आते रहें और ये शांति हमेशा राजस्थान में, देश में और पूरे विश्व में इसी प्रकार बनी रहे। यही हमारी शुभकामना आप लोगों को है। आपने हमें याद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता महेंद्र चौधरी जी, प्रभारी मंत्री सिरोही डिस्ट्रिक्ट। अब मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दादी जी को देने जा रही हूँ, हमारे मध्य मंत्री साहब का। इन्हें ईश्वरीय भेंट और सम्मान दे करके आप सहयोग देंगी दादी जी, और हम करतल ध्वनि के माध्यम से आपका सम्मान करेंगे। दादी जी ईश्वरीय भेंट मंत्री साहब को देंगे। आपको ईश्वरीय भेंट में स्वयं परमपिता परमात्मा शिव का चित्र दिया जा रहा है। आप इसे यादगार के रूप में लगाएंगे और स्वयं भी ध्यान करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। साथ ही साथ प्रसाद, जैसा अन्न वैसा मन, अन्न की शुद्धि जो मन पर प्रभाव डालती है, आपको दिया जा रहा है। बहुत बहुत दादी जी का भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया तालियों के द्वारा। अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे वक्ताओं से एक नम्र अनुरोध करूंगी, समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अपना वक्तव्य विचार रखेंगे। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। हमारे मध्य हैं भ्राता MB जयाराम जी। आप चेयरमैन एमिरेटस और फाउंडर रहे हैं, इसके फाउंडर एंड चेयरमैन एमिरेट्स PRCI बेंगलोर। और विशेष बात आपकी, आप उनमें से हैं जो कुछ लोगों के बीच में से हैं जो आप बोर्ड लेवल तक भी पहुंच सके हैं। साथ ही साथ आपके सेवा काल में आप एडवाइज़र, कम्युनिकेशन एडवाइज़र टू द CM ऑफ कर्नाटक, जो कि उस समय CM रहे SM कृष्णा साहब, आप उस समय डेपुटेशन पर उनके कम्युनिकेशन एडवाइज़र रहे। आपसे अनुरोध है आप अपने विचार रखें। सज्जनों, भाइयों और बहनों, I brought greetings from all our members of PRCI, Public Relations Council of India, 50th chapters across the country and 6 international chapters under WCC. Today, we are all here to discuss a serious theme, solution-based media towards prosperous Bharat. Before I begin with, I must thank all our Brahmakumari Vidyapita people. They have done a wonderful job for making us to come here and meet all dignitaries on the dais and off the dais, particularly our Karna Bhai and Sarala Ban. They are responsible
for all of us to come here. Thank you so much, sir. Solution-based media towards prosperous Bharat. Yes, we'll have to discuss seriously with this particular subject. More recently, the UN recognized the important role of independent media in bringing about good governance, something increasingly demanded by citizens across the globe. People want their voices to be heard, and they want institutions that they transparent, responsive, capable, and accountable. Media plays an important role in a democracy. It provides news and discuss events taking place in the country and the world. It is on the oasis of the information that we learn how the government works. Media also criticize the unpopular policies and programs that the government takes so. Importantly, media forms public relations, public opinion. Media acknowledges us with several current issues. Media provides awareness among masses. A quality, independent media has a positive impact of nation and society and should be viewed as a critical development outcome. The three sections where media can have a positive impact on societies are governance impact, economic impact, and social impact. To begin with government impact, there is a robust link between a free, strong, and independent press and reduced corruption. A free press exposes private and public sector corruptions, etc. It monitors government officials and increases voters' knowledge, allowing voters to hold corruption politicians accountable during elections, causing politicians to reduce corruption. The second one is economic impact. Economic actors need accurate and timely information to allocate resources efficiently. A free and independent press can provide information and monitoring to the economic policy development processes, leading to more effective economic policies. Media recorded and publicized the economic impact when India more than 10 million COVID-19 cases were recorded to reveal that India is the most impacted country in the world after the United States, but unfortunately with far fewer record of deaths also. Social impact. A free and independent media with timely and relevant information to citizens allows them to change their own behavior and to demand higher social standards for society. Solution-based media in India has had a power of impact on Bharat. Indian media has improved governance by monitoring the actions of those in power and alerting the public to corruption and abuse of trust. Corruption acts as a tax on productive activities in an economy, leading to the flow of resources to unproductive ones. The independent Indian media has monitored those in power and delivered accurate information to citizens has been shown to be an effective check on corruption across multiple studies. We have many examples from India itself exposed by the media. It could be Nirav Modi, PNB fraud, or Vijay Mallya scam, or Harshad Mehta scam, 2G spectrum scam, or Bofors, or anyone, Jeep scandal, etc. The second one is access to information helps Indian citizens hold their government accountable. By providing easy access to information to users of public service, the Indian media is empowering citizens to demand quality and accountability from our government. A popular media improves government responsiveness by giving a voice to the vulnerable or economically unprivileged.
There is a link between media development and government responsiveness, especially to the poor, who have numerical strength in a democracy but are often ignored by the politicians. The most famous example I like to quote is a form of the most famous articulation from Amartya Sen. He said, India has not made a famine since independence, and given the nature of Indian politics and society, it is not likely that India can have a famine even in years of great food problems. The government cannot afford to even great these food problems and afford to fail to take prompt action when large-scale starvation threatens. Newspapers play an important part in this, in making the facts known and forcing the challenges to be faced. Since then, there is no starvation in India. Such is the power of media. Media catalyzes positive changes in society by providing information that influences public opinion. Media increases awareness and changes in behavior across the social issues. The impact can be across social issues such as public health, including maternal health and child welfare, gay, bisexual identity, and climate change. Media provides solutions to environmental degradation by reducing it and bringing higher participation through information, access, and quality. In conclusion, in an increasingly connected world, the public's demand for quick, conscious updates on pressing topics grows every day. Just a decade ago, government agencies did not use social networks to engage with the public. Many platforms did not exist even then, and those that were used for a social interaction alone, but that has changed now. Social networks have become a legitimized form of communication that strengthens connections between public sector entities and the constituent they serve. Thus, it can be said, independent media plays a critical role in improving governance and reducing corruption, increasing economic efficiency and stability, and creating positive social and environmental change. The media provides information to actors throughout the society, allowing them to participate in the decision and debates that shapes their lives. The media is also play an important monitoring role in a democracy that enables citizens to hold their governments and elected officials accountable, leading to better policies and service implementation. At the same time, we also see that Indian media now faces a serious crisis of credibility. It is not just knowledge that could be exchanged through solution journalism. Media has to reform itself, otherwise it may face a challenge of getting rapidly devaluated and eventually vanished. The authenticity, reliability, and credibility of the media will cease if it does not make its presence worthy by being socially and ethically relevant, honest, investigative, analytical, and public-oriented. And we in PR, communicators, we have to join with the hands with them and help to protect the Bharat's interests. Thank you so much. Thank you so much for giving me an occasion to speak here. Thanks to the our Vidyapit people. Thank you so much. थैंक्स अ लॉट. अब मैं आगे बढ़ते हुए आह्वान कर रही हूँ, आमंत्रण दे रही हूँ, हमारे मध्य हैं भ्राता आदरणीय बृजमोहन भाई जी. कहा जाता है जिनके पास ज्ञान धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है. आप भाग्यवान हैं जिसने स्वयं परमात्मा को निराकार साकार को इन आँखों से देखा, पहचाना और युवा काल से ही अपने जीवन को समर्पित कर दिया. आप रमणीक स्वभाव के धनी होने के कारण बड़े से बड़ी बात भी सहज और रमणीक अंदाज से कह जाते हैं. आप एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ब्रह्मा कुमारीज,
हेड फाइनेंस अकाउंट डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर, आप चीफ स्पोक्स पर्सन ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर के हैं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, आदरणीय राजयोगी भ्राता ब्रिजमन भाई जी, आप हमें दिशा निर्देश दें और प्रेरणाएं दें। ओम शांति। मैंने सभी के नामों की लिस्ट बनाई थी कि जब मैं बोलूँगा तो सबके नाम बोल लूँगा। आधे तो चले गए। अच्छा है, मुझे थोड़े नाम बोलने पड़ रहे हैं और समय बचाने के लिए मैं वो भी नहीं बोल रहा। आप समझ लीजिए कि आप सबके नाम मैंने बोल दिए। कौन कहता है कि मीडिया वाले लोगों में धैर्यता नहीं होती, पेशेंस नहीं होती? कम से कम जो अभी तक बैठे हैं उनमें तो मैं सचमुच कह रहा हूँ कि ब्रह्मा कुमारियों जैसी धैर्यता है। अब रह गई बात, जो कुछ हमने सुना, बड़ी अच्छे अच्छे भाव प्रकट किए जा रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हम सुन रहे हैं कि मीडिया ऐसे करे। हमारे पड़ोस में द्विवेदी जी हैं, इन्होंने भी बताया कि देखो, सिर्फ मीडिया का काम सिर्फ प्रॉब्लम्स को मेंशन करना नहीं है, उसके सलूशन बताना है। और एक सलूशन आपने बताया कि जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, कोई यही कहता रहे, उसकी बजाय हमें वैज्ञानिकों से सलाह करके उसके उपाय बताने चाहिए। एक स्टेप तो आपने आगे बढ़ा, लेकिन आगे क्या होगा? मान लो वैज्ञानिक उपाय बताते भी हैं, उसका पालन कौन करेगा? यहाँ तो हम जानते हैं कुछ ऐसे रोग हैं जिनके कारण से आप कोई भी उपचार कर लोगे तो मर्ज बढ़ता ही जाएगा। अब तक बढ़ता है, आगे बढ़ता जाएगा। वो रोग कौन से हैं? अगर इसी बात को ले लें तो एक लोभ नाम की चीज़ है। भगवद गीता ने काम, क्रोध, लोभ को नरक के द्वार बताया हुआ है। अब ये जो नरक बनता जा रहा है, लगभग हम घोर नरक में ही जी रहे हैं। जब तक इन बीमारियों का इलाज नहीं होगा, कैसे होगा? और ये बीमारियों का इलाज कौन करेगा? हम भी कह दें हाँ जी, काम, क्रोध, लोभ को जीतो, बड़ा कहना आसान है, कोई जीत पाया? इसलिए भगवत गीता कहती है कि भगवान का काम है। जब दुनिया ऐसी गड़बड़ हो जाती है, ना कोई कुछ कर सकता है, ना मीडिया कर सकता है, ना मैं कर सकता हूँ, ना शिक्षा कर सकती है। हम सब की इच्छा है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो आज की दुनिया में इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस है और उसको कोई ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि कलयुग को तो आगे और ही घोर होना है। जब इतने इसकी गति खराब हो चुकी है, अगर इसको कोई रोक सकता है तो परमात्मा रोक सकता है। तो खुशी की बात क्या है? क्योंकि मीडिया के दो ही काम होते हैं, या तो खबरदार करना या खुशखबरी सुनाना। तो ब्रह्मा कुमारी आपको दोनों ही बात सुना सकती है, क्योंकि जो भगवान है, जिनका ये काम है, अब उनका ही कार्य ब्रह्मा कुमारी कर रहे हैं। वो तो आपने बहुत कुछ सुन लिया, ऐसी कोई संस्था नहीं है, सारी दुनिया में है, महिलाओं द्वारा संचालित है, सब कुछ हमें यहाँ बहुत अच्छा अनुभव होता है। इसके पीछे क्या है? तो वास्तव में परमात्मा को सारा पता है। मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा आज तक, अब तक और लाइव कर सकता है कि आज जो कुछ हो रहा है तुरंत दिखा रहा है, लेकिन इसका भविष्य क्या है वो मीडिया भी नहीं बता रहा है। भविष्य सिर्फ दो लोग बताते होते हैं थोड़ा बहुत। एक तो मौसम विभाग बताता है, वो भी कच्चा पक्का बताता है, सिर्फ मौसम के बारे में कि थोड़ा लोग तूफान में आके बच जाएं। लेकिन सारी दुनिया को बचाने के लिए इस चीज़ की आवश्यकता कि आगे क्या होगा। आगे क्या होगा तो कोई नहीं बता सकता। तो ब्रह्मा कुमारी में आपको एक फ़ायदा है, आप यहाँ आए हैं, आपको यहाँ भूत का तो पता है, वर्तमान का भी थोड़ा पता है, भविष्य क्या होगा उसका अगर आपको पता लग जाएगा तभी आप समाधान बता सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी क्या बताती है कि देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मीडिया जो भी न्यूज़ देता है वो
प्रेजेंट तक की देता है, पास्ट की देता है, ज़्यादा से ज़्यादा अब तक की देता है। लेकिन अगर मीडिया को वो न्यूज़ मिल जाए, पक्की न्यूज़ मिल जाए कि आगे क्या होगा, तो मीडिया तो बहुत खुश हो जाएगा। उनका तो काम ही न्यूज़ देना। तो ब्रह्मा कुमारीज में आपको हर चीज़ की समाधान ही समाधान मिलेगा, और इतनी न्यूज़ मिलेगी नई जो आज तक ना कभी आपने सुनी है, ना छापी है, ना सुन सकते हैं, ना छाप सकते हैं। 1 साल तक अगर वो न्यूज़ आप छापते रहें तो सब नया ही नया होगा। तब लोग कहेंगे मीडिया वाले कहाँ से ये खबर लाए हैं, तो वो यहाँ पर आपको मिल सकता। हम लोग भी सारे दिन की महिमा हो रही है कि लाखों लोग ऐसे ऐसे इसी खबर के आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा के पास तीनों कालों का ज्ञान है। और हम आपको सिंपल बता रहे हैं क्योंकि टाइम तो थोड़ा है। अब ये जो दुख की दुनिया है, ये जो सारी समस्याएं हैं, इनका एक ही समाधान है। वो क्या है कि अब ये दुनिया स्टॉप की जाए। यानी अगर आप ऐसा दुनिया के अंदर ऐसी परिस्थिति बन गई है, जितना इसको आगे चलाया जाएगा दुख बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ा ही बढ़ेगा। अब इसको स्टॉप कर सकता भगवान कर सकता है। तो सब जगह लिखा हुआ है कि जब बहुत दुनिया में गड़बड़ हो जाती है, जीने लायक नहीं रहता, तो परमात्मा आके सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं। आप मेरी बात से सुनते जाना, हैरान नहीं होना, ना मैं इसकी डिटेल बता रहा हूँ। आप कम से कम ये तो देख रहे हैं कि सबकी वापसी की तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है। कभी आप टीवी में देखते हैं ऐसे हुआ, अभी तो आपने दिल्ली के ट्विन टावर को देखा कि 8 सेकंड में नीचे आ गया, वो तो एक सैंपल है। लेकिन अगर आप ये देखें कि कितना बारूद तैयार है, कितनी उसकी अब लगभग नज़दीक आ रहा है। जो लोग कहते थे यूज़ नहीं करना, आप तो टीवी में तो देख लेते हैं ऐसे चला ध्वस्त हो गया। अगर सारी दुनिया में ऐसे हो जाए तो फिर क्या होगा? आपका क्या ख्याल है? ये जो आप सीनरियाँ देख रहे हैं, चाहे वो ताइवान का देख रहे हैं, चाहे वो उसका देख रहे हैं, होने वाला नहीं है। तो पहली बात ये, इसमें कोई दुख की बात नहीं है, मरना तो सबको वैसे भी है। लेकिन एक बहुत बड़ा साइन है, इस दुनिया से लोग निकलना भी चाहते हैं, दुख की दुनिया से। जब तक ये चलती रहेगी, जब तक ख़राब दुनिया रहेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। ख़राब दुनिया में अच्छा काम करोगे वो भी वेस्ट है। इसलिए भगवत गीता में क्या कहा गया है? विनाशाय च दुष्कृताम, कि जो बुरे कर्म करने वाले हैं, जब तक उनको बिल्कुल करने ही नहीं दिया जाएगा, ये दुनिया ठीक नहीं होती। तो एक तो ये समझ लीजिए कि सावधानी ये है कि आगे दुनिया नहीं चलनी है, सब दुख दूर। खुशखबरी क्या है? फिर भगवान कहता है मैं सिर्फ विनाश ही नहीं कराता, दुनिया ने तो आगे चलना है। तो अगली वाली दुनिया के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं वो देवताओं की हैं, और आप मीडिया वाले उसमें मदद कर सकते हो। ऐसे नहीं होता 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आ गई तो नया साल आ गया। ये नई दुनिया के आने का सवाल है। अर्थात इस वक्त मौका है, सारी दुनिया की आत्माएं तो अगले दुनिया युग में नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया थोड़ी आबादी से शुरू होती है, बहुत बढ़ जाती है। बड़ी वाली को तो भगवान समेट लेगा। उससे पहले वो तैयारी करता है, जैसे किसान तैयारी करता है, पिछली फसल कट जाए अगली की पौध लगाता है। तो यहाँ पर इस दुनिया की पौध लग रही है, नई दुनिया की, जिसकी वैल्यूज़ डिफरेंट है। आप वैल्यू बेस्ड मीडिया, वैल्यू बेस्ड न्यूज़ कहते हैं ना, तो वैल्यूज़ क्या हैं? सर्वगुण संपन्न, कि मनुष्य के अंदर अवगुण रहता ही नहीं। वो वैल्यूज़ यहाँ पर धारण कराई जाती हैं। अगर आप उन वैल्यूज़ को समझ जाएं, खुद भी धारण करें और मीडिया के द्वारा लोगों को करवाएं, तो आप एक बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं भगवान को सहयोग देने का। वो अकेला तो नहीं करता है। अभी उसने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ लाखों में पैदा किए हैं, लेकिन दुनिया तो करोड़ों की है। तो वो जो धारण कर रहे हैं, जो आने वाली दुनिया में सिर्फ वही बचेंगे, उसका मैसेज हम आपको दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि सभी के सभी दुखों का अंत परमात्मा करने वाला है, और उसके बाद ऐसी नई दुनिया बनाएगा जिसका यहाँ महिमा की जा रही है। स्वर्ग था, सतयुग था, भारत 75वां अमृत उत्सव मना रहा है। अमृत का मतलब क्या होता है? जो मरे ना।
हम प्रेयर करते हैं, हे भगवान हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाओ। मरते देवी देवता मरते नहीं हैं, हम भी मरते नहीं हैं, पर बॉडी मानते हैं तो मैं मर गया, आत्मा मानेंगे तो आप कभी नहीं मरते। इसलिए ऐसी नॉलेज जहाँ दी जा रही है, कृपया उसको अपने लिए भी धारण करें और उसकी जो वैल्यूज़ हैं अपने मीडिया के द्वारा पास ऑन करें। बाकी तो जो खबरें आती हैं वो तो आपको देनी ही पड़ती हैं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन जी। भाई साहब ने बहुत सुंदर शब्दों में हमें प्रेरित कर दिया कि नई दुनिया को लाना है, ये पुरानी जिसमें बुराइयां हैं इसको समाप्त करना है और उसके लिए अपने अंदर गुणों की धारणा करनी है, सर्वगुण संपन्न बनना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच विराजित हैं भ्राता श्रीनिवासन जी और आप चेयरमैन प्राइम पॉइंट फाउंडेशन चेन्नई, आप पब्लिशर, मैनेजिंग एडिटर प्री सेंस और साथ ही साथ संसद रत्न अवार्ड कमेटी के भी आप फाउंडर और चेयरमैन हैं। आपसे अनुरोध है अपना विचार हमारे मध्य रखें। Om Shanti. Due to paucity of time, I'll finish off within 3 to 4 minutes. I want to convey only one message. I am the founder and chairman of Digital Journalists Association of India. This is the only organization working for digital journalism. On behalf of Digital Journalists Association, I convey my greetings to Brahma Kumaris, media wing of Brahma Kumaris, for the wonderful arrangement for an excellent organization of this National Media Conference. Today we have the digital media. The internet came into India in 1995, August 15th. Slowly it started developing 2G, 3G, 4G. Now we are going to have 5G within another 3 or 4 months. The digital era has changed the way of communication. What was 10 years back, the method of communication is totally changed. The print media and the television media or the traditional media are undergoing a tremendous stress and strain, and they are changing towards the digital media now. The print media is suffering for want of advertisement because the lack of advertisements are there, lack of readership also. You get in your mobile, immediately, instantaneously, the information. Even this conference is going live on YouTube. People are watching outside throughout India or throughout the world. This is how the digital era, digital media has changed the way of communication. What else we have to do? Are we prepared to change? Are we prepared to change over? We are not prepared. That's one of the serious concerns in India. The journalists, the traditional journalists, are not preparing themselves for the newer environment. The consumer's behavior is changed. The reading style is changed. When the print media was able to publish 3,000 words, today within 300 words, the brevity is very important. Everything has to be short and sweet. Now the digital era has the Twitter. Everything is changed. Now are we changing it? We need to change. The changing pattern has already started. Before closing, I just would like to convey only one experience. During 1991, India got the liberalization. We were from the traditional style of functioning, we moved to the globalization. Every one of us were not prepared. Many of us, even at that time, I was the corporate communication head in one of the public sector banks. I was in Delhi, I was watching that. Everyone was afraid. And we were resisting. We were not preparing for the globalization or liberalization. Then in the meanwhile, a lot of competition came, foreigners came and all, they started. After 5 years, we started thinking that nothing can be done. Then we lagged behind. Such a situation should not come.
Digital era has already changed the way of communication. All the traditional media journalists should prepare themselves for the new era and the modern things, how to make the media itself is an entrepreneurship, how they are making many YouTube channels and so many things have come. Anyway, I wish the media wing of Brahma Kumaris all the best. On behalf of all the digital journalists, I convey my best regards and convey my pranams to Chief of Brahma Kumari ji, Karuna ji. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। आपने श्रीनिवासन जी, आपने चंद शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। आपका सचमुच दिल से शुक्रिया। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। हमारे मध्य विराजित आदरणीय राजयोगिनी दीदी पुष्पा बहन जी, आप दिल्ली राजधानी से हैं। वहाँ हमारा जो केंद्र करोल बाग और उससे संबंधित केंद्रों की आप निर्देशिका हैं और साथ साथ अनुभवी वक्ता, कुशल व्यवहार, ये आपकी विशेषता है। साथ ही साथ हमारी सेवाओं के लिए जो विभिन्न विंग बने हुए हैं, आप जूरिस्ट विंग की उपाध्यक्ष हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, कुछ क्षणों के लिए शांति में ले चलें, राजयोग का अभ्यास कराएं। आदरणीय पुष्पा बहन जी। ओम शांति। अभी हम सभी कुछ क्षण अपने अंदर एक डीप साइलेंस का एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सोच भी रहे हैं और बहुत अच्छी बातें, पर राजयोग का अनुभव करने के लिए, क्योंकि उससे जो हमें शांति, खुशी, शक्ति, उमंग, उत्साह प्राप्त होता है, वह आप पा सकें। कुछ क्षण अपने संकल्पों को स्टॉप कीजिए। अभी ही ये यात्रा, ये एक्सपीरियंस आरंभ कर लीजिए। जो भी कुछ आप सोच रहे हैं, मन को काम दीजिए कि अभी स्टॉप। और जो यहाँ से आपको सुनने को शब्द मिल रहे हैं, उसको अंदर ग्रहण करते जाइए, तो आप सहज ही उस अनुभव को पा सकेंगे। मैं स्वयं में शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा ओरिजिनल नेचर है, गुण है। इसलिए मुझ अंतर आत्मा को शांति बहुत प्रिय है। इस शरीर की मालिक मैं स्वयं आत्मा हूँ। अजर अमर अविनाशी हूँ। सोचने वाली, अनुभव करने वाली मैं ही चैतन्य सत्ता हूँ, आत्मा, ज्योति स्वरूप, चमकती बिंदु मस्तक के मध्य में।
मुझ आत्मा का परम पिता, परम आत्मा जिनका स्वरूप निराकार ज्योति स्वरूप है और सागर है सर्व गुणों के, सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं। मेरा संबंध उस परम शक्ति के साथ है। इसी संबंध जोड़ने को, परमात्मा से अपने अंदर वह सुख और शांति लेने को, यह विधि ही राजयोग है। अपने मन को, विचारों को बुद्धि सहित उस पिता में लगाकर कंसंट्रेट करते हुए मैं उनकी संतान स्वयं में शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति को प्राप्त कर रही हूँ। और मुझ आत्मा का यह जन्म सिद्ध अधिकार है जिसे अवश्य ही मैं लेकर ही रहूंगी। यह मेरा परम सौभाग्य है। ओम शांति, ओम शांति। शांति के ये पल जितना लंबा चले उतना अच्छा लगता है, परंतु आज तो ये कहूँगी, इन शांति के पलों को अपने में समेट कर बार बार इनके अंदर की गहराई में जाकर अपने आप को भरपूर आनंदित अनुभव करते रहें। और अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रण देना चाह रही हूँ हमारे मध्य प्रोफेसर मानसिक परमार जी हैं। आप पूर्व कुलपति केटी यूनिवर्सिटी रायपुर के और साथ ही साथ शिक्षाविद, मीडिया गुरु। आपका एक बहुत बड़ा संकल्प शिक्षाविदों को और मीडिया विशेषज्ञों को एक नई पौध तैयार करना, ये आपका मिशन है। आपने बहुत सारे सम्मान भी प्राप्त किए हैं, लेकिन सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली कुलपतियों में आपको शामिल कर आपका सम्मान किया गया है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, वर्ल्ड एजुकेशन कांग्रेस द्वारा आपको ये सम्मान मिला है। अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आप अपना विचार रखें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
आदरणीय मंच और मंच पर उपस्थित जितने लोग हैं उनके नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी जो IIMC दिल्ली के डायरेक्टर जनरल हैं, MB जयराम जी हैं और करुणा भाई हैं। मैं बहुत बरसों से इस मीडिया कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ रहा हूं और भाई ओम प्रकाश जी के साथ में बहुत बरसों तक यहाँ मीडिया कॉन्फ्रेंस में आता रहा हूं। उस समय BK करुणा जी से कई बार मुलाकातें हुई हैं और गुंजन उत्रेजा जी जो संचालन कर रही है, बहन चंद्रकला जी, बहन पुष्पा जी, और बड़े धैर्य के साथ सुन रहे हैं, अभी तक रुके हुए हैं, अभी तक सारे पत्रकार बंधु, क्योंकि आपके धैर्य को सराहना पड़ेगा और निश्चित रूप से जो आज का विषय है जिस पर हम थोड़ी सी बातचीत करना चाहते हैं, समाधान परक पत्रकारिता से समृद्ध भारत की ओर। देखिए, सबसे पहले तो मेरे मन में एक विचार आया शुरू में जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, हालांकि फिर कुछ बदलाव भी आया, कि मीडिया का काम क्या समाधान निकालना है। आप में से कितने लोग सहमत हैं? हम जब बरसों से पढ़ा रहे हैं भाई, जो हो रहा है देश दुनिया विश्व में, समाज में, लोगों में, उसको वैसा का वैसा ही एज इट इज़ समाज के सामने, पाठकों के सामने, दर्शकों के सामने, श्रोताओं के सामने रखना। एक बात और अच्छी लगी इस विषय पे मुझे कि इंडिया शब्द यूज़ ना करके भारत शब्द का उपयोग किया गया है। मित्रों, आपको पता होगा भारत का क्या अर्थ है। भा का मतलब होता ज्ञान, शिक्षा, विजडम, जो भी कह लीजिए, और रत का मतलब उसमें लीन रहना। तो भारत का मतलब ही ज्ञान से शुरुआत होती है। फिर मेरे मन में विचार आया कि जब पूरे सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, पॉलिटिशियन हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, समाज के अलग अलग वर्ग के लोग हों, सब ये चाहते हैं क्या कि भारत स्वर्णिम युग की ओर बढ़े, समृद्ध हो। मुझे लगता है पूरे देश का हर नागरिक ये चाहता है कि भारत समृद्ध हो, भारत स्वर्णिम बने, भारत सोने की चिड़िया बने। ये कौन नहीं चाहता है? तो मेरा तो ऐसा कहना है कि मीडिया तो समाधान मूलक समाचार दें, अच्छी बात है, और साथ में हम सब जितने भी जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग इस टीवी को देख रहे हैं, उन सब से एक आग्रह करते हैं कि क्यों ना अगले 25 साल जो हमारी आज़ादी के 100 साल होने वाले हैं, तब तक भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभरे, आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे, सामाजिक रूप से हम समृद्ध हों, हम राजनीतिक रूप से समृद्ध हो, न्याय के मामले में हम बहुत समृद्ध हों, और शिक्षा के क्षेत्र में भी समृद्ध हों। क्योंकि देखिए, हम अगर सतयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है, फिर कलयुग आया, अगर हम 2-4 लोगों के मैं नाम लेना चाहूँगी, 2-4 देवताओं के नाम लेना चाहूँगा। हमारे यहाँ समाधान मूलक देवता कहिए, उनको संचारक कहिए, उनको पत्रकार कहिए, रहे हैं। नारद के बारे में आपने सुना होगा, नारद समाधान मूलक कम्युनिकेशन करते थे। नारद की इमेज फिल्म मेकर्स ने खराब करी है, जीवन को चोटी पे यहाँ लगा दी और नारायण नारायण करके उनकी नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश करी। वास्तव में नारद सकारात्मक समाचार देते थे, देवताओं और दानवों के बीच में समन्वय स्थापित करते थे। वो नागलोक भी जाते थे, वो पाताल लोक भी, पूरे यूनिवर्स में घूमते थे। फिर एक नाम आता है, आपने सबने सुना होगा, संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी समाधान मूलक कार्य किया पूरे जीवन में। आप सोचिए,
इतने मुश्किल घड़ी में भी लक्ष्मण को संजीवनी बूटी ला करके दिया, संजीवनी बूटी नहीं मिली, पूरे पहाड़ को उठा लाए। कोई समस्या ऐसी नहीं थी उस समय जो हनुमान जी सॉल्व नहीं कर सकते थे। कृष्ण भी समाधान मूलक कम्युनिकेशन करते थे, उनके कार्य, उनके उपदेश समाधान मूलक थे। अर्जुन जब रथ के पीछे बैठ गया और सोचा कि अब मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, उसी अर्जुन को कम्युनिकेशन के माध्यम से, क्योंकि मैं मीडिया का कम्युनिकेशन का प्रोफेसर रहा हूँ, तो मैं उसको आध्यात्मिक दृष्टि से न देखते हुए उसको संचार के दृष्टि से अगर हम देखें तो जो कम्युनिकेशन किया है उसके माध्यम से अर्जुन ने महाभारत की लड़ाई लड़ी और जीत हासिल करी। वो कृष्ण की देन है, वो कृष्ण का संचार था। कृष्ण ने जो कुछ कहा, अगर आप गीता में पढ़ेंगे तो पूरा आपको ये अनुभूति होगी कि किस तरह कृष्ण ने उस समस्या का हल किया। इसी तरह से बहुत सारे नाम हैं। संजय महाभारत में जिसने कम्युनिकेशन किया था कि, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो निष्पक्ष रूप से किया उसने, ऑब्जेक्टिव रूप से। ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं। अब मैं ब्रह्मा कुमारी इसकी बात सोच रहा था। देखिए, समृद्धि की देवी कौन है? समृद्धि की देवी, पैसे, लक्ष्मी जी है। शक्ति की देवी कौन है? माँ दुर्गा है। और शिक्षा की देवी कौन है? तीनों में अगर हम समृद्ध हो गए तो भारत स्वर्णिम युग की ओर बढ़ सकता है। और देखिए आप, ब्रह्मा कुमारी में सारी बहनें काम करती हैं, कितना अच्छा काम करती है। मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को ला करके बताइए आप किस तरह से यहाँ का मैनेजमेंट होता है। इसके बाद आज़ादी के बाद हमारे एक समस्या थी, एक लक्ष्य था कि हम आज़ादी प्राप्त करें। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने और पत्रकारों ने मिलकर के आज़ादी हासिल की। हमारे सामने एक लक्ष्य था, हमने एक समाधान निकाला, समाधान के रूप में हमको स्वतंत्रता मिली, देश की स्वतंत्रता मिली। इसके बाद में जो मीडिया की थोड़ी सी दशा और दिशा बदली, धीरे धीरे आकर के आज स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। गंभीर इसलिए बोल रहा हूँ, आपकी पूरे देश के सारे चैनल लगा लीजिए, सुबह से शाम तक 2 विषय, या तो राजनीति या तो अपराध, इसके अलावा कोई समाचार आप अगर सुन रहे हो तो मुझे बताना। तो परिवर्तन कैसे आएगा? परिवर्तन आएगा, आप सारे लोग बैठे हुए हैं जो मीडिया कर्मी हैं, जो वास्तव में अपना घर, अपनी आजीविका पत्रकारिता के माध्यम से चलाते हैं, वही परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि मीडिया तो कॉरपोरेट हाउस के हाथों में चला गया। अभी बचे कुछ चैनल भी कॉरपोरेट हाउस ने खरीद लिए हैं, जो थोड़ा बहुत खिलाफ बोलते थे उनको भी अब खरीद लिया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानता हूँ, आप लोग मेरे से सहमत नहीं भी हो सकते हैं, कि जब आप काम करते हैं, समाचार आप देते हैं, टेक्नोलॉजी आप समझते हैं, समाचार कैसे लिखा जाता है आप समझते हैं, संपादकीय कैसे लिखा जाता है आप समझते हैं, कैसे बाइट लेना, कैसे इंटरव्यू करना है, तो कहीं न कहीं एक आंदोलन मीडिया जगत में होना चाहिए उन मालिकों के खिलाफ जो समाधान मूलक पत्रकारिता के लिए अड़ंगा डाल रहे हैं, जो उसके खिलाफ हैं। अगर आप सब खड़े हो जाएं, मुझे क्या लगता है कोई कॉरपोरेट हाउस का सीईओ कोई अकेला चैनल चला लेगा? कोई न्यूज़पेपर का मालिक समाचार पत्र चला लेगा? क्योंकि असली काम आप लोग करते हैं। और इसी के साथ मालिक की बात मानते हुए भी कुछ समाचार, कुछ एडिटोरियल, कुछ खबरें, कुछ स्टोरी ऐसी हों जो समाधान मूलक हों, जो देश की समस्याओं से संबंधित हो, सरकारी योजनाओं से संबंधित हो। हमारे देश में आबादी करीब 130 करोड़ हो गई है। आप आश्चर्य करेंगे, इसमें से मुझे लगता है 26-27 करोड़ करीब युवा हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत में है, किसी भी देश में इतने युवा नहीं हैं। अगर उन युवाओं के बीच में इस तरह की बातें की जाएं, उनको मूल्य आधारित शिक्षा दी जाए, उनको अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, अच्छे पत्रकार तो बनाएं, साथ में अच्छे इंसान बनाएं, अच्छे इंसान बनाने की उनको शिक्षा दें। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है निश्चित रूप से। और सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक सभी क्षेत्रों में हमको काम करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात है, अभी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के भाषण में 5 बातें बहुत अच्छी कही थी, आपने भी सुनी होगी। वो निश्चित रूप से उस पर सोचना चाहिए। पहली बात
कि भारत विकसित भारत हो, विकसित भारत हो। आने वाले समय में हम विकासशील देश की जो हमारा ठप्पा लगा हुआ है उसको दूर करें और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ें तो भारत विकसित हो। एक महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही थी कि जो गुलामी मानसिकता है उससे हम नहीं उबर पा रहे हैं आज भी। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक राज्य के किसी मंत्री ने कहा कि हम फर्राटेदार अंग्रेजी सिखाएंगे। अरे मातृभाषा में शिक्षा दीजिए, बच्चा ज़्यादा समृद्ध होगा, ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा अच्छी पत्रकारिता करेगा, ज़्यादा अच्छा डॉक्टर बनेगा, ज़्यादा अच्छा इंजीनियर बनेगा, ज़्यादा अच्छा वकील बनेगा। फर्राटेदार अंग्रेजी से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति। अब योगा को देख लीजिए, पहले मजाक उड़ाते थे लोग, योगा करता था तो कोई समझ नहीं आता था ये क्या कर रहा है। आज योगा विदेशों में जा रहा है। हमारे यहाँ इतनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा रही है, अगर हम उसको आधार मान करके हम अपने आने वाले भविष्य की ओर अगर बढ़ेंगे तो ये भारत को कोई भी 21वीं सदी, हमारे स्वतंत्रता के 100 साल, या यूँ कहिए कि आने वाले समय में भविष्य का, विश्व का नेतृत्व भारत कर सकता है। बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर चर्चा की जा सकती है, बहुत लंबा चौड़ा भाषण भी दिया जा सकता है, परंतु एक तो लोग कम हो गए, दूसरा आपको शायद भूख भी सता रही होगी निश्चित रूप से। और मैं तो प्रोफेसर रहा हूँ, शिक्षक रहा हूँ, तो कम से कम 1-1.5 घंटा आपके साथ में चर्चा की जा सकती है, परंतु समय की नज़ाकत को देखते हुए मैं अपनी बात को संक्षेप में रख रहा हूँ। 2 बातें और बहन, आप लोग सब संविधान जानते होंगे, पत्रकारों को संविधान पढ़ना चाहिए अगर नहीं पढ़ा है तो। उसमें मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उन मौलिक कर्तव्यों की बात अभी उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने भी की है, नागरिक कर्तव्य। हम लोग अधिकार तो समझते हैं, अधिकार लेते हैं, पर कभी हमने कर्तव्यों के बारे में नहीं सोचा। आप कभी संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए हैं उनको पढ़िए। और यहाँ अभी मंत्री जी बैठे थे, उनको भी मैं बोलने वाला था कि आप अपने राजस्थान में हर मंत्री के दफ्तर में एक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है, आप सब लोगों को पता होगा, उसको फ्रेम करके अपने ऑफिस में लगाना चाहिए। सवेरे उठते से उसको पढ़ना चाहिए और अपने काम पे निकलना चाहिए। कहीं न कहीं लोक कल्याण का काम जरूर होगा, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। लोगों को सब पता है, पर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, नीति निर्देशक तत्वों में वो गूढ़ बातें, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पर्यावरण हो, महिलाओं का सम्मान हो, बच्चों का सम्मान हो, बच्चों की शिक्षा हो, सारे उसके बारे में दिया हुआ सवाल है इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन अगर प्रभावी होगा तो हम समृद्ध भारत की ओर बढ़ेंगे। मतलब मुख्य बात ये है, पत्रकारों में निश्चित रूप से ये बात जाना चाहिए। और कुछ अंतिम मेरी तरफ से कुछ पंक्तियाँ जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पत्रकारिता का प्रोफेसर रहा। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी देश भर के जो टॉप लेवल के टीवी चैनल्स हैं उनके CEO, संपादक, ऐसे बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोफेसर हो गए हैं, बहुत सारे नहीं तो कुछ कुलपति हो गए, उनमें से ऐसे मेरे विद्यार्थी रहे हैं। तो अब मैं ये कह सकते हैं कि पहले हमने विद्यार्थियों को पढ़ाया, फिर शिक्षकों को पढ़ाया, और अब कुछ बातें मीडिया के साथियों के लिए, ये समाधान मूलक पत्रकारिता के लिए है। अपना लक्ष्य तय करो और उसके लिए पूरी लगन से प्रयास प्रारंभ करो, हिम्मत करो और आगे बढ़ो। ऊंचाइयों को छूना इतना मुश्किल नहीं जितना तुम्हें शुरू में लगेगा। जरा उड़कर पास जाकर देखोगे तो लक्ष्य आसान नज़र आएगा। अगर वही करोगे जो करते आए हो तो फिर वही मिलेगा जो मिलता आया है। कुछ नया पाने के लिए कुछ नया करो। आप लोगों में योग्यता है, आप में बुद्धि है, आप में ज्ञान है, आप में शक्ति है और आप में हुनर, कौशल भी है। हताश मत हो, हार कर कभी बैठ न जाना। ये विश्वास करो कि जो तुम इच्छा करोगे तुम्हें अवश्य मिलेगा। बुलंद इरादों से उड़ना सीखो, मंजिल जरूर मिलेगी। हम सब मिलकर के समाधान पर पत्रकारिता की ओर हम
कदम बढ़ाएं और इस देश को, मैं तो सारे देश के नागरिकों से भी ये अपेक्षा करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि हम सब मिलकर के एक ऐसा भारत बनाएं, एक ऐसा स्वर्णिम भारत बनाएं, क्योंकि हमारी बहुत स्वस्थ परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा, बौद्धिक परंपरा, पूरे विश्व के विद्यार्थी नालंदा और तक्षशिला में पढ़ने आते थे, ऐसा विश्वविद्यालय था, चाणक्य को पढ़ते हैं। और अंत में शब्द विकास का सूचक भी है और शब्द विनाश का भी। तो हमको शब्द का उपयोग, चाहे बोले गए हों, लिखे गए हों, उनका उपयोग देश के विकास में करना है, समाज के विकास में करना है, लोगों के विकास के लिए आगे करना है। इस तरह की बहुत सारे, इतना बड़ा देश है, बहुत सारे विकास के काम हो रहे हैं, उसको मीडिया के माध्यम से लाएं और समस्याओं को समाधान की ओर ले जाने का प्रयास मीडिया के सारे आप साथी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद परमार जी। लगता था आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, परंतु आपने गागर में सागर को भर दिया। लक्ष्य की ओर बढ़ो, वो ना करो जो आज तक करते हैं, नहीं तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ गुंजन उत्रेजा की ओर। आप टीवी एक्टर और इंडिया के बेस्ट एंकर के रूप में भी जाने जाते हैं। आपके बहुत सारे कार्यक्रम आते रहे हैं वेब सीरीज़ पर, म्यूज़िक वीडियो एंड शोज़ पर आप उनके हिस्सा रहे हैं। आगे भी आप एक वेब सीरीज़ अमेजन प्राइम पर आप दिखाई देने वाले हैं। आपसे मैं अनुरोध करने जा रही हूँ, आप अपने भावों को हमारे मध्य रखें। उत्रेजा जी मुंबई से हमारे मध्य पधारे हैं। उत्रेजा जी। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, मुझे पहले तो मैं इतनी देर से ये सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या कह दूँगा जो अब तक नहीं कहा गया। मैं क्योंकि डिजिटल मीडियम से हूँ तो बात को बड़ा क्रिस्प रखूँगा और 1 से 2 मिनट में से वो ख़त्म कर दूँगा ताकि मेरी इंस्टा रील पे आ जाए। इम्पॉर्टेंट वो है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा ब्रह्म कुमारीज़ के एक एक सदस्य को। मैं पिछले 15 सालों से दुनिया के कोने कोने में न जाने कितने शोज़ होस्ट किए हैं, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स मैंने कहीं देखी ही नहीं है। इतना स्मूथ, इतनी सरलता से, इतने प्यार से जिस तरीके से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ और इतने सारे सेंटर्स चल रहे हैं। साथ ही साथ आज पहली बार मुझे मौका मिल रहा है इस मंच पर ये कहने का कि मैं ब्रह्म कुमारी इसके सभी जो लोग जुड़े हुए हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे एक नया जीवन मिला। वो कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन उन्हीं के वीडियोस देख देख कर 5 साल पहले जब मुझे कोई बहुत बड़ी बैक इंजरी हो गई थी और मुझे सब डॉक्टरों ने कहा था कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, ब्रह्म कुमारी इसके वीडियोस देख देख कर आज मैं आप सबके सामने खड़ा हुआ हूँ और बिल्कुल फिज़िकली फिट हूँ और फिज़िकली एक्टिव भी हूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद उसका। और अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सोल्यूशन बेस्ड। सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, सही सही बातें करी, इतने दिग्गज लोग हैं। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। मैं क्योंकि OTT शोज़ करता हूँ, मैं एक स्टैट आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ जो शायद बहुत लोगों को पता हो या ना भी पता हो। जब भी कभी कोई क्राइम शो आता है किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर, वो 2 से 3 दिन में, मैक्सिमम 2 से 3 दिन में जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उसे देख लेते हैं। यानी कि वो जल्दी खपत हो जाती है उसकी, लोग देखना चाहते हैं उसको। लेकिन जितने भी कॉमेडी शोज़ हैं उनकी खपत बार बार होती है। सो अगर किसी भी OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्राइबर्स 1 लाख हैं तो वो 1 लाख में से 60-70 हज़ार लोग जो है वो 3 दिन में क्राइम शोज़ देख लेते हैं। लेकिन वो 1 लाख सब्सक्राइबर्स कॉमेडी शोज़ बार 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 सालों साल देखते रहते हैं। एंड दैट इज़ द पावर ऑफ कंटेंट। अगर आप गूगल करेंगे मोस्ट वॉच्ड यूट्यूब वीडियोस, जिस जॉनर की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सिर्फ 3 आपको जॉनर दिखेंगे: कॉमेडी, म्यूज़िक और सेल्फ हेल्प।
आज हर व्यक्ति या तो अपने आप को खुश करना चाह रहा है इसलिए वो कॉमेडी वीडियोस देख रहा है, या वो जिस स्तर पर है वहाँ से बढ़कर ऊपर जाना चाह रहा है, इसीलिए उस तरह का कंटेंट है। किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है नेगेटिव न्यूज़ में। नेगेटिव न्यूज़ शोर मचाने से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं किसी को, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए एसोसिएट नहीं कर सकते। तो मैंने एक चीज़ सीखी है कि जो बार बार ब्रह्म कुमारीज़ में कहा जाता है कि संकल्प से सृष्टि और अपनी दृष्टि बदलो दुनिया बदल जाएगी। तो मैं तो सिर्फ यहाँ पर इतने गुणवान लोग बैठे हैं जिनके पास कलम की ताकत है, जिनके पास शब्दों का ज्ञान है, उनसे सिर्फ इतना कहूँगा कि जो दिखता है वो बिकता है। आप अपनी हेडलाइंस को पॉजिटिव कर दो, दुनिया अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। एंड मैंने इतने सारे पत्रकारों के साथ इतने सालों से इंटरेक्ट किया, ऐसा लग रहा है मेरे फैमिली बैठी है सामने ये। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि प्रेस जो है वो किसी को बना भी सकती है, वो किसी को गिरा भी सकती है। तो पावर जब आपके साथ है तो क्यों ना हम इस पावर का इस्तेमाल करके अपने देश को बना दें। दैट इज़ द ओनली रिक्वेस्ट। जय हिंद, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन जी। अपनी हेडलाइंस को पॉजिटिव बना दें, अपने आप न्यूज़ भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव हो जाएंगे। मुझे याद आ रहा था आपके शब्दों के द्वारा, हमारी दादी प्रकाश मणि जी कहा करती थी, कलम कमाल करती है, अपनी कलम से कमाल करके दिखाओ। अब मैं बढ़ रही हूँ हमारे मीडिया विंग के चेयरपर्सन की ओर। तालियों के द्वारा अभिनंदन। कहते हैं जो अपने कदमों में काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं, और उनमें से एक शख्स मेरे साथ हमारे आदरणीय करुणाबाई जी। आप चीफ ऑफ मल्टीमीडिया, मीडिया स्पोक्स पर्सन हैं और चैनल हेड हैं अवेकनिंग टीवी, पीस म्यूज़िक टीवी, मेंबर मैनेजमेंट बोर्ड आप हेडक्वार्टर के। मैं अगर लंबा करूँगी तो लंबा हो जाएगा। अब मैं माइक करुणा भाई जी को दे रही हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम। मुझे अत्यंत हर्ष है आप सभी व्यस्त रहते हुए भी यहाँ तक आए हैं, और वैसे हम लोग इतने लंबे लंबे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में तो बैठने का आदत तो नहीं होता है, परंतु मैं केवल आप सबको धन्यवाद देने लिए आया हूँ कि आप इतना समय दिया है। हमारा लक्ष्य यही था कि आप ऐसा भी एक स्थान है इस दुनिया में जहां आप जैसे चाहिए वैसे सोच सकते हैं, रह सकते हैं, और शांति का, कुछ ज्ञान के, और आपस में भी जो एक ही प्रोफेशन के हैं तो अपना अनुभव को सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये लक्ष्य से ये कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किए हैं। परंतु आप सभी जानते हैं इस समय पर हम क्या दिखा रहे हैं टेलीविज़न में, क्या न्यूज़ मीडिया में बता रहे हैं, जो कुछ है वही बता रहे हैं, परंतु कुछ और भी है जो आप इन 3 दिन में जो अनुभव कर रहे हैं। शांति है, प्रेम है, जिसको हम कहते हैं कि एक परिवार। सारे भारतवर्ष से आए हैं और हर एक आनंद लेंगे। तो वो विधि क्या है, अपने स्थान पर भी रह करके अपना जो भी प्रोफेशन हम कर रहे हैं उनको भी करते हुए, तो क्या हम लोग भी शांति, आनंद, प्रेम हो सकता है
उसका एक प्रूफ है ये। इसीलिए हमने आप सबको बुलाए हैं। हम चाहते हैं हर साल बुलाए आपको, जब भी आपका मन चाहे तो आप आ सके और इस प्रकार के स्थान का आनंद ले सके, ये हमारा लक्ष्य है। परंतु कोरोना के कारण हम लोगों का कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, नहीं तो हर साल हम लोग साल में 2 बार इस प्रकार का कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो इसीलिए तो ऐसा नहीं कि भाई दुनिया में केवल नेगेटिव ही नेगेटिव रहेगा, ऐसा नहीं है। तो पॉजिटिव का भी स्थान है और वो भी आपका है घर, तो आप आनंद लेंगे। मैं इसमें विशेष आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि सुबह का जो सेशन है, मॉर्निंग सेशन, जो मेडिटेशन का, जैसे आज आपने सुना, तो इसी तरह से 1-2 दिन और है, तो वो आपके पर्सनल जीवन में वो फ़ायदा देगा। तो इसीलिए वो सेशन ज़रूर आप अटेंड करें, ऐसे आपसे निवेदन करते हुए। कोई भी आपको सुविधा या किसी भी प्रकार की आपकी आवश्यकता हो तो हमारे यहाँ आपके सामने ही प्रेस रूम है, वहाँ आप सूचना देंगे, हम आपकी सेवा में है। ओम शांति। खुले हृदय से आप सबका आह्वान किया गया आदरणीय करुणाबाई जी के द्वारा। जब चाहें ये सकारात्मक स्थल आपका अपना घर, चले आए अपनी कलम में ताकत भरने, अपने में ताकत भरने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय भ्राता करुणा जी। और अब मैं अनुरोध करने जा रही हूँ बुक्स का श्रीमद् भगवत गीता एवं ब्रह्मा कुमारी दादी जानकी, ये 2 किताबें का अनावरण होना है। ये श्री गोपाल नरसन के द्वारा लिखी गई हैं। अगर वो हमारे मध्य हो तो चले आएँ, जल्दी जल्दी आएंगे, कदम आगे बढ़ाएंगे। श्री गोपाल नरसन जी, करुणाबाई जी और पुष्पाबेन जी से मैं अनुरोध करती हूँ सहयोग करेंगे बुक्स रिलीज करने में। हमारे साथी मंच पर आप भी खड़े हो जाएंगे। बहुत सुंदर ब्रह्मा कुमारी दादी जानकी जी। तालियां बजाते रहे, तालियां बजाएं। धन्यवाद। और अब ये दूसरी किताब हमारे सामने आ रही है, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अंत की तरफ, और उसमें भी विशेष जिम्मेदारी हम देने जा रहे हैं आदरणीय राजयोगिनी पुष्पा दीदी और करुणाबाई जी को।
कि हमारे मंच पर उपस्थित मेहमानों को ईश्वरीय भेंट करके सौगात के द्वारा सम्मानित करेंगे। बहनों से अनुरोध है, सौगात लाई जाए मंच पर। करुणाबाई जी से अनुरोध है, ईश्वरीय भेंट देने में कदम आगे बढ़ाएंगे। लाएंगे जल्दी। करुणाबाई जी ईश्वरीय सौगात दे रहे हैं। हम तालियों के द्वारा अपनी खुशी व्यक्त करेंगे। परमार जी और गुंजन जी कदम आगे बढ़ाएं। करुणाबाई जी आपको सौगात दे रहे हैं, आगे बढ़ाएं। इधर से फ्रंट से आ जाएं। और अब हम जहाँ भी हैं 2 मिनट प्रभु स्मृति में बैठकर आज के सत्र का समापन करेंगे। आप जहाँ भी हैं 2 मिनट सीधा होकर के बैठेंगे।